गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन को अगर वास्तविकता से देखा जाए तो ये समझ आता है कि जीवन एक रस है। जीवन एक रस है। सच को ये देखिए, ये सब कुछ रसों पर टिका हुआ है। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब कुछ रस पर टिका है। बस एक ही चीज है, रस में रस को लिया जाए। रस में रस को लिया जाए। जो शरीर के अनुकूल है उसको शरीर को दिया जाए, जो मन के अनुकूल है उसको मन को दिया जाए, और जो आत्मा के अनुकूल है, चेतना के अनुकूल है, उसको चेतना को दिया जाए। भगवान की तरफ से अगर हमें कोई छूट है तो वो यही छूट है कि हम चाहें तो गंदगी में रस लें और हम चाहें तो चेतना में रस लें। और ये छूट भी इसलिए दी है, मैं फिर से पूछ रहा हूं, आदमी को छोड़ करके जितने भी हैं उनकी बुद्धि ही उतना काम करती है, और इस बुद्धि के बाहर वो रस ले नहीं सकते। भगवान ने जो आपको बुद्धि दी है वो इतनी सारी दी है, मतलब बुद्धि का जो स्रोत है वो खोल दिया है, और तुम उसकी चरम सीमा पर जा सकते हो। बुद्धि की मतलब निर्वाण का जो साधन है, मुक्ति का जो साधन है, वो ज्ञान है। और ये ज्ञान संसार से आत्मा की तरफ जितना चलता चला जाएगा, अब सारे विचारों को अपने में गुजार लेना, ये विचार संसार के हट करके आत्मा की तरफ जितना चलता चला जाएगा, उतना ही आत्मबोध आपको होता चला जाएगा, उतना ही आत्मबोध आपको होता हुआ चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि संसार का ज्ञान गौण हो जाएगा, यानी कि संसार का कोई रस आप में नहीं रह जाएगा। अब मैं कुछ उदाहरण के रूप में, योगेश यही बात मैंने कही है, वो तो मुक्त ही मुक्त हैं। योगेश बताओ, जितना उनको दिया वो उतने ही दायरे में रहते हैं, तो जिस योनि में है वो उस योनि में अपने कर्मों को भोग जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं उसको योनि से। और ये निश्चित है, जो जीव जिस योनि में इस समय है, इंसान को छोड़कर,
वो उससे मुक्त होगा। कारण क्योंकि वो गलत कर ही नहीं सकता। और मैं फिर से कहता हूं, मैंने जो अभी सबसे पहले एक शब्द बोला है, रस, तो उस रस को जानने के लिए, उस रस की जो हमको पहचान होती है वो अपनी बुद्धि से होती है। बात समझ आ गई? उस रस की पहचान हमको इस बुद्धि के रस से होती है। अब जिसको आत्मा ना स्वीकार करे, अच्छा बुरा क्या है? ये जीवन, मनुष्य का जीवन आत्म उद्धार के लिए आपको मिला है। इसमें आत्मा अपना पूर्ण उद्धार कर लेना चाहती है, इन बंधनों से हट जाना चाहती है। मेरी इतनी बात समझ आ रही है? जिस किसी को समझ नहीं आए वो दोबारा पूछ सकता है। अब हमें इस स्तर से आगे बढ़ना है। जो स्तर जन्म से हमको मनुष्य का मिला है, इसमें हमें इससे आगे बढ़ना है। पर बेटा मुझे एक बात बताओ, जितनी उम्र तुम्हारी आज तक हो गई, इतने समय में तुम कितने आगे बढ़े? अपने बारे में सोच के मेरी स्थिति क्या है, मैं क्या हूं? अपनी अवस्था को जानिए। अगर आप अपनी अवस्था को जान रहे हैं तो इस ज्ञान से उस बोध को प्राप्त करिए, मैंने आज तक अपना उत्थान किया है या पतन किया है। अच्छा सच बताओ, मैंने अभी कहा है कि जब से जन्म हुआ है और आज तक की यात्रा को देखिए, शायद सांसारिक भोगों में चली गई। तुम्हारी मां भी कह रही है इस बात को कि अब तक का तो जीवन सांसारिक भोगों में जा रहा है, और कह रही है अब भी जा रहा है। अब बताओ क्या किया जाए? रास्ता ढूंढो, क्या किया जाए? अच्छा एक बात बताओ, आपके पास इंद्रियां भी हैं, आपके पास मन भी है और आपके पास बुद्धि भी है, तो क्या रस आना बंद हो जाएगा? तुम्हारी मां कह रही है कि संसार को छोड़ करके जब हम निरंतर अपनी आत्म चेतना का ध्यान करेंगे तो संसार से ध्यान हट करके आत्मा पर चला जाएगा। और ये कह रही हैं फिर आत्मा का रस आएगा। अब तुम भी अपनी बात कहो। मूल बात यह है कि हमें आत्मा में रस को लेना है। हाँ बेटा, दिशा का परिवर्तन तो है, परंतु अपनी आज की वास्तविक स्थिति को देखिए, हम कहां पर हैं। परिवर्तन तो आवश्यक है और यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति नहीं कहेगी, प्रकृति अपने ऊपर नहीं रखेगी कुछ भी।
अब आप सुख भोगते रहिए, प्रकृति उस समय बिल्कुल अलग हट जाएगी, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगी। प्रकृति तो ये कहेगी मेरा कर्जदार है, मेरा कर्ज चुका, जो तूने मुझसे लिया है उसको चुका। बोलो बेटा कैसी बात लग रही है? उस समय पर ये कुछ भी आपके काम नहीं आएगा। अब जरा सोच समझ करके बोलो हमें क्या करना चाहिए। रीता, मैं तेरी बात से सहमत हूं बेटा। जब इंद्रियां, मन, बुद्धि ये हमारे पास हैं तो रस तो हमको आएगा ही आएगा। रिश्ते से बेटी जितनी आत्मीयता होगी, तुम अकेले कर लो नहीं आएगा, अकेले कर लो नहीं आएगा। अगर ये रस आएगा तो दोनों रसों के मिलान को ही रस कहते हैं। हां, तुम्हारी मां कह रही है ऋषि मुनि संत हुए हैं, वो क्या करते थे? रस की पराकाष्ठा को छूने का प्रयास करते थे। रिश्ता, ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए हैं जिन्होंने दाम्पत्य जीवन को जिया, संतान भी पैदा की। तुम्हारी मां कह रही है वो इस संसार में फंसे नहीं, संतान को पैदा करके संसार में फंसे नहीं, संतान में संतान का ही रस लिया उन्होंने। बोलिए, ये कह रही है इस बात को, उन्होंने संतान में संतान का ही, मतलब वो आदर्श में, उच्च कोटि में जो एक आदर्श पिता, आदर्श माता हो सकता है, उन्होंने वो जीवन जिया। हमारे परम पूज्य आराध्य हमारे गुरुदेव भी उनमें से हैं। और मुझसे बताइए, हम में से ऐसे कितने हैं जिससे वो प्यार नहीं करते? बेटा अब तुम ही बताओ, ये तो रीता कैसे हो, कैसे हो? तुम्हारी मां कह रही है हम बच्चों से इच्छा रखते हैं, हम बच्चों से इच्छा रखते हैं, और इच्छा के ही कह रही है उस इच्छा से ही फंसते हैं। देख लो योगेश बेटा, जो मैंने अभी कहा है, विरक्ति ऐसे नहीं होगी। आत्मा को, अपनी चेतना को दबाने से विरक्ति नहीं होगी। विरक्ति एक सहज स्वभाव है। मैंने कहा था आपको पिछले दिनों, वृत्ति और प्रवृत्ति, वृत्ति आत्मा की है, प्रवृत्ति मन की है। भाई जोश में आओ। तुम्हारी मां तो इस समय जोश में भरी हुई है, धड़ाधड़ जवाब दे रही है। जोश में आओ। वो रस जो हमारा रिश्ता है उससे वो ही रस आना चाहिए। अच्छा सारे सुनो एक बात को,
जितनी भी महिलाएं हैं, ईश्वर ने उसमें नारी तत्व दिया है, और जिसने पुरुष है उसमें पुरुष तत्व दिया है। नारी तत्व और पुरुष तत्व दोनों यदि एक हो जाएं तो पूर्ण हो जाएंगे। नारी तत्व और पुरुष तत्व यदि एक हो जाएंगे तो उसमें पूर्णता आ जाएगी। यानी कि मैं क्या कहूं, उस समय पर आपकी सांसारिक कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। बेटा, इससे सारे अर्थ लगा लेना। अगर तत्व की भूख, शरीर की नहीं कहा है, संसार की नहीं कहा है, नारी भी आत्मा है, पुरुष भी आत्मा है। आत्मा एक हो तो गुण के कारण अलग अलग हैं। मैं बड़े प्यार से कह रहा हूं बेटा, नारी पुरुष में, पुरुष नारी में समाहित हो जाए तो पूर्णता आ जाए। अगर वो शरीर के आकर्षण में चला गया तो वो नरक में गया। यही मैं कह रहा हूं रीता, बहुत अच्छे गहरे तक जाओ बेटा। आज तो बच्चे भी अगर तुमसे मां का प्यार करते हैं तो उनका भी स्वार्थ है। जहां बच्चे भी मां में समा जाएं, पिता में समा जाएं, और पिता माता बच्चों में समा जाएं, और पिता माता पति पत्नी के रूप में एक दूसरे में समा जाएं, तो उद्धार। हां बेटा, बात तो ठीक है। अगर संसारी नहीं है दोनों तो गुरु भी संसार का और सेवक शिष्य वो भी संसार से संबंध नहीं रखता, आत्मा से संबंध रखते हैं, तो उनका उद्धार है। हां प्रियंका, अभी बता तो रहा हूं, आत्मा से आत्मा का लगाव। और ये जान लेना, ये प्यास, मन की प्यास कभी बुझेगी नहीं। मन की प्यास कभी बुझेगी नहीं। और एक बात जान लेना, शरीर का कचूमर निकल गया हो, मन की प्यास के लिए उसका फिर भी उसको रोंदने के लिए तैयार रहता है। देखो बेटा, सोचो, गहन चिंतन करो, दिशा बदलनी है। जिंदगी की दिशा बदलनी है तो उसके लिए गहन चिंतन आपको करना पड़ेगा। बेटा, वासना, तृष्णा और अहंकार, इसी को कहते हैं। सारी जिंदगी दे करके भी आपको इनसे मुक्ति नहीं मिल सकती। सारी जिंदगी भी आप इस कार्य के लिए दे दें तो भूख और भड़केगी। मैंने जब सर्विस में था तो अपने टेबल पर शीशे के नीचे एक लिख करके लगा रखा था, दुनिया में कोई पानी ऐसा नहीं है जो मन की प्यास को बुझा दे। दुनिया में कोई पानी ऐसा नहीं बना जो मन की प्यास को बुझा दे, बल्कि वो पेट्रोल का काम करता है।
जो मन की प्यास बुझाने में चलता है वो पेट्रोल का काम करता है, पेट्रोल का। इच्छाएं और भड़कती हैं। सोला ने सत्य है रीता, बिल्कुल सच बात यही है। सच्ची बात यही है। बताओ पति पत्नी के बीच में क्या बट रहा है? एकाकार के लिए मेरा हो जाए। देखिए अंदर से आत्मा भी कहती है, मन भी कहता है कि एक दूसरे को किसी भी स्तर पर ना छोड़े। परंतु सांसारिक होने के कारण बंधनों को तोड़ देते हैं, बंधनों को तोड़ देते हैं, कर्कश हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। आज संसार में जो कुछ भी घट रहा है उस सबसे आप अनभिज्ञ नहीं हैं। बेटा ये जो अभी रीता लिख रही है या तुमने भी लिखा है, हमारी इच्छा तो इसी के साथ जुड़ी है। यही तो सांसारिकता है। और सांसारिकता को छोड़ना या आत्मा की तरफ जाना, इनका दीपक बुझने लग जाएगा अगर इन्हें तेल नहीं मिला तो। वासना, तृष्णा और अहंकार का दीपक बुझने लग जाएगा अगर उसकी बत्ती को तेल नहीं मिला तो। बोलो बेटा कैसी बात लग रही है आपको? कल मैंने बोला था जीवन एक कर्म है। जीवन एक कर्म है। कर्म के माध्यम से ही बंधन है और कर्म के माध्यम से ही मुक्ति है। जब कर्म को मुक्ति के लिए करोगे तो कर्म का परिणाम है, और कर्म का परिणाम है संस्कार। इधर उधर की बात नहीं करता, सीधी बात कर रहा हूं। कर्म का मतलब है संस्कार, और संस्कार का मतलब है जैसा कर्म होगा जीव चेतना उसके परिणाम में, रस में, परिणाम कहो या रस कहो। बेटा मेरी बात कहां से सुन रहे हो? तुम्हारी मां कह रही है सुन तो कान से ही रहे, पर हृदय से सुन रहा है आज तो। अगर आपको हृदय का सुन रहा है तो जागृत कौन होगा? तुम्हारी मां कह रही है कि हृदय ही जागृत हो रहा है। अगर हृदय जागृत होने लगा, क्योंकि साथ में ये भी बोल रही है जितनी देर सुन रहे हैं उतनी देर चल रहा है। अगर हृदय में जागृति आने लगी तो धीरे 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 करके उसकी पंखुड़ियां खिलने लग जाएंगी।
बेटी सविता, जो मैंने अभी बोला है जरा सुन लीजिए इस बात को। अब ये बताओ, अब एक सवाल और कर रहा हूं, जवाब भी मैं ही दूंगा। तुम्हारी मां कह रही है ये काम इतनी देर चलता है जितनी देर लाइव में बैठते हैं। अब इसके बाद जो 23 घंटे बचते हैं, जितनी पंखुड़ी खिली, जब प्रभाव संसार का आकर के पड़ता है तो हमारी चेतना डाइवर्ट हो जाती है और उसी तरफ चली जाती है। लाडली बेटी सरोज, यही बात सही है। तुम्हारी मां बराबर जवाब दे रही है। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर बीच बीच में प्रवचन के बाद बीच बीच में अगर ये बातें लहरों की तरह से तुम्हारे अंदर जागृत होने लग जाएं, लहर कह रहा हूं बेटा, तो वो बार बार आकर के मेरे किनारों को टकराएंगी और उनको धोएंगी। तो ये जो इतनी देर की जागृति, एक क्षणिक जागृति जो आती है, वो परिवर्तित होने लग जाएगी। जैसे ही आप भटकेंगे वैसे ही वो पकड़ आएगी और वो बुराई धुलने लग जाएगी। बेटा मान जाओ तो बात ठीक है, और नहीं माना तो एक तोड़ की बात कह रहा हूं, ये संस्कार अलग अगले जन्म में चला जाएगा और ये जन्म सोचो कितने दिन के, कितने वर्षों के बाद, पता नहीं ये जन्म मिलेगा। बोलो बेटा, बात को समझिए। किसी और को नहीं भोगना, सब मेरी चेतना को भोगना है, मुझे भोगना है, मेरा कर्म मुझे भोगना है। अर्थात मेरे जो ये संस्कार हैं अगले जन्म में चले जाएंगे। ललिता चुप बैठी थी या देर से आई है? देख बेटा, एक बात बता रहा हूं, जो करता है उसे ही कराया जाता है। जो करता है उसी को ही जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जो नहीं करता है चुप रह जाते हैं। हाँ सरोज, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल 16 ने सही बात है। अब इसमें परिवर्तन लाना है बस। आप अपने आप समझदार हैं, अपना निर्णय खुद करिए कि हमें क्या करना है। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, हमारे संस्कार का निर्माण हो रहा है। ठीक है बेटा, हमारे संस्कार का निर्माण हो रहा है, जो इस जन्म से उस जन्म में जाने वाला है, अगले जन्म में जाने वाला है। अब समझदार हो, बताइए क्या करना होगा। बहुत अच्छे से सोचिए, अपने बारे में बहुत अच्छे से सोचिए क्या करना होगा। बेटा परिणाम कर्म का ही है।
बोलो। परिणाम कर्म का ही है। अब मुझे ये बताओ योगेश, बात तो ठीक हो गई, अब क्या करना है? क्या अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर टालनी है? बेटा जो भी सरोज लिख रही है इस पर जरा ध्यान दे, सोच समझ करके है। ये सब कुछ जो लिख रही है वो सोच समझ करके है इस समय। रश्मि, और कोई रास्ता तुम सबको दिखता हो तो बताओ, कोई आसान और रास्ता हो तो बताओ। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, सरोज है, रश्मि है, ये सब हैं, मुझे तुम एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में रस है क्या? बोलो बेटा, क्या तुम्हारी जिंदगी में रस है? बोलो। मैं तुमसे भी पूछ रहा हूं। तो बेटा इसे पैदा करो। इसे पैदा करो। तो कैसे पैदा करोगे? तुम्हारी मां कह रही है सच्चाई पर चल करके, और साथ में ये भी कह रही है कि वो रस जो पैदा होगा वो मुझे बांटना है। जी 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 जी, सरोज ठीक कह रही है। अगर किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो वो रस बांटना होगा। अगर किसी को, बेटा यहां पर फिर बोल रहा हूं, इस रस को संसार का रस मत बनाना, आत्मा का रस पैदा करना, अपनी आत्मा को रस आए, और उस रस को फिर बांटना। प्रसाद इसी को ही कहते हैं। जो आप हर कार्य में, हर श्रेष्ठ कार्य में प्रसाद बांटते हैं, वो प्रसाद का मतलब, उसका प्रतीक यही है कि हम अपनी आत्मा के रस को बांट रहे हैं। वरना लड्डू पेट में चला जाता है और मन को स्वाद आ जाता है, सांसारिक स्वाद आ जाता है, उसके साथ भावना नहीं जुड़ती। यही शकुंतला, बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा, आत्मा की तरफ जाना होगा। आत्मा की तरफ जाना होगा, सब कुछ बदल जाएगा। हमारे रिश्ते बूढ़े होकर के मर जाते हैं जीते जी ही, बूढ़े होकर के मैच्योर नहीं होते।
रश्मि बेटा, आज आप लोग भाई दूज मना रहे हैं। तो उस भैया के रस को देखिए किसमें मिल रहा है। भैया का रस किसमें मिल रहा है उसको देखिए। बस वहीं से उसे जागृत करिए। सब बताऊंगा नितिन बेटा, सब बताऊंगा। अभी जो बता रहा हूं, मैंने रश्मि को बोला है, वो एक स्त्री है, आज भैया दूज मना रही है। तो भैया की आत्मा में जो जाकर के लिप्त हो जाए, जिससे भैया को आत्मा का रस मिल जाए, नितिन सुन ले बेटा, बहन का वो आत्मा का रस भैया को मिल जाए तो भैया के अंदर बहन का आत्मा का रस जग जाए। ये जागृति है बेटा। हाँ बेटा, मेरे में तो सारे रिश्ते हैं, गुरु में सब रिश्ते होते हैं। बेटी एक बात बताऊं, ऐसा क्यों कह दिया? कह तो गलत बात रहा हूं, पर तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं। कोई पति पत्नी है, तो बच्चे को पैदा मां करती है। मां और बच्चे का ही मूल रिश्ता है। फिर वो मां बताती है, ये तेरा पिता है, ये तेरा भाई है, ये तेरा बाबा है, ये तेरा फूफा है, ये तेरा जीजा है। सारी बात फिर वो बताती है। तो सारे रिश्ते किल से चलते हैं। तुम्हारी मां कह रही है मां से। अब जरा मैं एक बात तो कहूं, तुम ही बताओ, एक औरत का जो पति है, क्योंकि समाज का एक अनुबंध है, अगर मां बच्चा किसी और का ले आए, नाम अपने पति का लगा दे, तो सारी जिंदगी क्या करेगी फिर? सोचो, जो मैंने बताया है, कहा है कि मां बच्चा किसी और से ले ले, नाम अपने पति का रख दे, तो उस औरत की आंतरिक स्थिति देखना, सारी जिंदगी कितनी कुढ़ेगी उस रिश्ते को बना करके। इसलिए हमारे रिश्ते इतने पवित्र होने चाहिए जितनी आत्मा पवित्र है। बोलो बेटा, तभी तो हमारा संस्कार पवित्र होगा। आदर्श आत्मा है। कल इसी बात को और समझाऊंगा, परंतु मेरा ये आपको कहना है, क्योंकि समय आगे बढ़ चुका है ज्यादा। सरोज ठीक कह रही है ना, ये कलंक संस्कार में चला जाएगा। एक बूंद मिट्टी के तेल की एक मन दूध में डाल दी जाए। सरोज कान खोल करके सुन ले बेटी, अगर 1 क्विंटल दूध हो और एक बूंद केवल मिट्टी के तेल की डाल दी जाए, तो दूध की उपयोगिता खत्म हो जाती है।
समझ आ रही है? कल फिर बताऊंगा इस बात को। पर अब कोई कलंक नहीं लगाएगा, अपने आप को कोई कलंकित नहीं करेगा। कल समझाऊंगा और अच्छे से। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। अपना दिन गंभीरता के साथ गुजारेंगे और कल तक का इंतजार करिए, फिर समझाएंगे। आज की बात समाप्त।